हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। मैं प्रेजेंट करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनलाल सैनी ITI माई पर। तो दोस्तों, मैं आपको शुरुआत में 1 मिनट के लिए कुछ कहना चाहता हूं। आप दोस्तों ने हमारे चैनल को बहुत अधिक सपोर्ट दिया है, बहुत अधिक साथ दिया है। आप सभी ने कमेंट करके बताया कि सर, इससे पहले वाला वीडियो जो आपने हेक्सागोनल पिरामिड बनाया था बहुत ही अच्छा समझाया है, और आपके अन्य वीडियो भी बहुत ही अच्छी तरह से समझाए गए हैं। तो दोस्तों, आप ही के कहने पर मैं जो जो आप कमेंट करते हो वैसे वैसे मैं वीडियो बनाते जा रहा हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि 1 मार्च 2021 से जो एग्ज़ाम लग रहे हैं उनसे पहले पहले आप पूर्ण रूप से इंजीनियरिंग ड्राइंग की तैयारी कर लीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने लगभग 62 वीडियो डाल दिया हूँ। इसमें लगभग 40 वीडियो इंजीनियरिंग ड्राइंग के हैं, जिसमें मैंने लगभग इम्पोर्टेंट सारे टॉपिक क्लियर कर दिया हूँ। अतः आप अपना तैयारी मेरे प्लेलिस्ट के चैनल में जाइए और वहाँ पर संपूर्ण वीडियो देखकर अपनी तैयारी कर सकते हो। और फिर वीडियो पसंद आने पर तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करना, लेकिन ज़रूर करना लाइक या डिसलाइक। तो चलिए, आज मैं आपके सामने प्रिज्म लेकर तैयार हो गया हूँ। क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इस समय प्रचलन चल रहा है। तो दोस्तों, ITI के एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं। आपसे निवेदन यही करूँगा कि आप जितना हो सके बार बार में यूट्यूब चैनल देखिए और अपनी तैयारी मजबूत बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है, ड्रा ये रेगुलर, एक लगातार हेक्सागोनल प्रिज्म का निर्माण करना है ऑफ ये बेस 5 सेमी, जिसकी एक साइड भुजा 5 सेमी है एंड हाइट 10 सेमी है और उसकी ऊंचाई 10 सेमी है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लगातार हेक्सागोनल प्रिज्म का निर्माण करना है जिसकी एक भुजा 5 सेमी है और उसकी ऊंचाई 10 सेमी है। तो दोस्तों, प्रिज्म की बात कर रहा है, ना कोई यहाँ मेथड की बात कर रहा है, ना कोई विधि की। तो आप कोई सी विधि लेके हेक्सागोनल प्रिज्म बना सकते हो। मैं आज आपको ऐसा तरीका सिखाऊंगा जिस तरीके में आप प्रत्येक प्रिज्म बना सकोगे, चाहे वो हेक्सागोनल हो, पेंटागोनल हो, सेप्टागोनल हो, नोनागोन हो, डेकागोन हो, अर्थात कोई सा भी प्रिज्म हो आप आसानी से बना सकते हो। तो दोस्तों, मेरे वीडियो पर लगातार बने रहिए। वीडियो एक बार समझ में नहीं आए तो वीडियो को बार बार देखिए। मैं ये कह सकता हूँ कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब बात करें प्रिज्म की, तो प्रिज्म बनाते समय हमें हेक्सागोनल प्रिज्म की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो हमें सबसे पहले हेक्सागोनल भुजा का कोण निकालना पड़ेगा। इसमें क्या निकालना पड़ेगा? कोण। तो आपको मैं कोण के लिए एक फार्मूला देता हूँ। उस फार्मूले के द्वारा आप कोई सा भी भुजा का कोण निकाल सकते हो। यह फार्मूला है 2n-4 बटे n इंटू 90। आप इस फार्मूले के द्वारा किसी भी भुजा का आंतरिक कोण निकाल सकते हो। यह आंतरिक कोण निकालने का सूत्र है। इसमें n बराबर क्या है? भुजा कि आप किस प्रकार की भुजा बनाना चाहते हो, षटभुज है, अष्टभुज है, कौन सा है। यहाँ पर है हेक्सागोनल यानी 6 भुजा वाला, तो यहाँ n का मान रखो 6, 2 इंटू 6 -4 बटे 6 इंटू 90। 6 दूनी 12, 12 में से 4 गए तो 8, 8 बटे 6 इंटू 90। 9 को और 8 को गुणा कर लोगे, यहाँ पर क्या 9 को और 8 को क्या कर लोगे? गुणा। 9 8 72 बटे 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 0, 120 डिग्री का क्या आ गया? कोण आ गया, आंतरिक कोण। कितने डिग्री का आ गया? एक कोण 120 डिग्री का। तो आप किसी भी भुजा को यहाँ पर रखिए और उसका आंतरिक कोण निकालिए। आंतरिक कोण निकालने के पश्चात ही
आंतरिक कोण निकालने के पश्चात ही आप हर चीज़ों के भुजा तैयार कर सकोगे। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं कि एक कोण का मान कितना आ गया, 120 डिग्री। तो सबसे पहले शुरुआत करिए। मैं यहाँ पर आपके सामने बनाने के लिए तैयार हूँ। आप ढंग से वीडियो को देखते चलिए मैं किस प्रकार से एक हेक्सागोनल प्रिज्म तैयार करता हूँ। सबसे पहले भुजा की बात कर रहा था 5 सेमी। तो सबसे पहले स्केल की सहायता से 5 सेमी की रेखा खींचिए। तो मैं यहाँ 1 से 6 तक की दूरी भर लेता हूँ और 5 सेमी हो जाएंगे। 10, 20, 30, 40, 50 यानी 1, 2, 3, 4, 5 सेमी। और इसको यहाँ से मिला दीजिए। लो मैंने मिला दिया। मिलाने के पश्चात 5 सेमी का खींच ली ना हमने। उसके पश्चात ये जो चांदा है, प्रोटेक्टर है, इसकी सहायता से यहाँ रखिए। देखो ये वाला कोण यहाँ रखना है इसकी सिद्ध में। तो यहाँ चलिए रखिए और रखने के पश्चात 120 डिग्री का कोण काटिए। यहाँ फिक्स हो जाना चाहिए। और 120 डिग्री देखो इधर से चलना है ना ऊपर की तरफ, ये आ गया 120 डिग्री। यहाँ पर पॉइंट लगाइए और वापस कितना खींचिए, 5 सेमी। तो आप कहीं पर भी रख लीजिए और 5 सेमी का मान खींच लीजिए। मैं यहाँ 8 से माप रहा हूँ। देखो 1 सेमी, 2 सेमी, 3 सेमी, 4 सेमी और ये 5 सेमी। चलो मेरे पास यहाँ से यहाँ आ गया। मैंने मिला दिया इसको। उसके पश्चात फिर यहाँ पर रखिए। यहाँ पर रखने के पश्चात क्या करना है, वापस 5 सेमी की भुजा खींचनी है, यानी 120 डिग्री का कोण काटना है और फिर वापस भुजा को मिलाना है। देखो 120 डिग्री यहाँ हो गए ना, तो यहाँ पर मिला दो। यहाँ पर मिलाने के पश्चात क्या करना है आपको, वापस 5 सेमी वापस 5 सेमी का भुजा बनानी है। तो लो 5 सेमी वापस माप लो। 6 से या आप कहाँ से भी माप लिया करो। देखो 1 सेमी, 2 सेमी, 3 सेमी, 4 सेमी और ये 5 सेमी। यहाँ से वापस इसको मिला दो। मिलाने के पश्चात पुनः यहाँ पर रखो, यानी चांदा की सहायता से रखते चलो, 120 डिग्री का कोण काटते चलो और पूर्ण रूप से बन जाएगा। देखो यहाँ पर आ गए ना 120 डिग्री। तो यहाँ पर रख लो 120 डिग्री और पुनः कितनी सेमी, 5 सेमी। पुनः 5 सेमी की रेखा खींच लो। क्या खींच लीजिए, पुनः 5 सेमी की रेखा खींच लीजिए। लो मैंने 5 सेमी की रेखा खींच लिया। उसके पश्चात क्या करना है आपको, वापस ऐसे कि ऐसे 5 सेमी ऐसे कैसे चांदा रखो और कितने डिग्री का कोण काटो, 120 डिग्री का। तो समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, 120 डिग्री का कोण काट रहा हूँ और पुनः 5 सेमी रेखाएं मिलाते चले जा रहा हूँ। और इस प्रकार मेरा ये जो सिस्टम है तैयार होते जा रहा है। क्या मेरा जो ये सिस्टम है तैयार होते जा रहा है। लो मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दिया है। उसके पश्चात यहाँ बच गया अपने आप में, इसको यहाँ से यहाँ मिला दो। क्या इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। लो देख लो सब कुछ सही आ रहा है। अगर आपने सही यूज लिया है तो 1-2 mm का भी फ़र्क नहीं आएगा। क्या 1-2 mm का फ़र्क नहीं आएगा, बिल्कुल सही बनेगा। उसके पश्चात मैंने क्या कहा, आपका ये एक निचले वाला आधार तैयार हो गया, लेकिन प्रिज्म ऊपर और नीचे समान रूप से बनता है तो ऊपर भी इसी प्रकार बनेगा। तो उसका ऊंचाई कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में, देखो ऊंचाई हाइट दे रखी है 10 सेमी। तो मैं यहाँ प्रत्येक से 10 सेमी ऊपर की तरफ जाऊँगा और भुजाएं बनाऊँगा। तो देखते चलिए कितना सेमी, 10 सेमी। तो यहाँ पर आप 10 सेमी रेखाएं भर लीजिए नीचे से, प्रत्येक से 10-10 सेमी जाएगी। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर तो दोनों भुजाएं एक जैसी आ गई, यहाँ पर भी एक जैसे, यहाँ पर भी दोनों लाइन एक ही लाइन पर होंगे।
तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे भी। लेकिन यहाँ पर अपना चांदा सही रखना है आपका, ये स्केल है ये सही रखना है। देखो यहाँ पर मैंने 11 से रखा और 10 कहाँ पर हो गया, यहीं पर हो गया। कहाँ पर हो गया, यहीं पर, क्योंकि मेरे पास 10 ही लिया है ना ऊंचाई आपने, इसीलिए। अगर वो ज़्यादा ऊंचाई होती है तो ज़्यादा ऊपर आ जाता, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ से भी आप 10 सेमी माप लीजिए, 10 सेमी यहाँ हो जाएंगे, ठीक है। उसके पश्चात यहाँ पर आप इस रेखा को माप के देखिए कि क्या इन दोनों की चौड़ाइयाँ 5 सेमी है क्या। अगर सही है तो दोनों पॉइंट क्लियर है आपके, ठीक है। उसके पश्चात यहाँ देखो, हाँ मैंने माप के देख लिया कि ये यहाँ दोनों पॉइंट पूरे यहाँ से यहाँ तक कि 5 सेमी है, सही है। इतना काम करने के पश्चात अभी जो मैंने बताया था, या तो एक काम करना, प्रत्येक से सीधा रखना, यहाँ से प्रत्येक से 10-10 सेमी, ठीक है। अगर इतना काम नहीं करना जानते हो तो क्या करोगे आप, इसी से यहाँ पर रखना। थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगी उसकी, ठीक है। यहीं पर इसी प्रकार जो नीचे बनाया था ना यहाँ पर, उसी प्रकार यहाँ रखो और कोण काटते चलो, क्या, और कोण काटते चलिए, पूर्ण रूप से सही बन जाएगा, ठीक है। वापस 120 डिग्री का कोण काटिए यहाँ पर, और कितना सेमी मिलाइए, ऐसे कि ऐसे 5 सेमी। यानी जैसे आधार नीचे बनता है वैसे के वैसे ही ऊपर बनता है। इसी प्रकार प्रिज्म तैयार होता है। देखो 1 सेमी, 2 सेमी, 3, 4 और ये 5 सेमी, यहाँ से इसको मिला दीजिए वापस। फिर पुनः कोण काटना मैंने बता दिया और चांदा रखना मैंने बता दिया, किस प्रकार चांदा रखोगे आप, ठीक है। ये वाला बिंदु यहाँ से मिल जाना चाहिए। उसके पश्चात आप क्या कर दीजिए, 120 डिग्री का कोण काट दीजिए। यहाँ पर आ रहा है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन के ऊपर आ रहा है तो दोस्तों मैंने आपको बनाना तो सिखा दिया ना भाई। यहाँ क्वेश्चन के ऊपर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बनाना आ जाना चाहिए। वहाँ पर खूब सारी जगह आती है बनाने के लिए, तो आप वहाँ ढंग से बनाना। मेरे यहाँ पर जगह कम होने के खातिर क्वेश्चन के ऊपर ही ये चित्र आ गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको बनाना आ जाना चाहिए। उसके पश्चात यहाँ रखो चांदा ऐसे कि ऐसे, और कितने डिग्री का कोण काटना है, वापस कितने डिग्री का कोण काटना है, 120 डिग्री का। 120 डिग्री का कोण काटते चलिए और इसको वापस ऐसे कैसे 5 से भी मिलाते चलिए। यानी जैसे आपने नीचे बनाया है ना वैसे कि वैसे बनाना है। 5 सेमी का आधार था तो 5 सेमी ले लिया, ऊंचाई 10 सेमी की बात करें 10 सेमी कर लिया, ठीक है। उसके पश्चात यहाँ रखो वापस, और कितने डिग्री का कोण काटोगे, वापस 120 डिग्री का कोण निकालना सूत्र मैंने बता ही दिया आपको। उस सूत्र में रखो और क्या कर लीजिए, कोण निकाल लो। जैसे पूछता है वैसे कि वैसे। प्रिज्म इस विधि से आप कोई सा भी प्रिज्म बना सकते हो, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन प्रिज्म चाहे कोई से तरीके से पूछे, आप ये वाला तरीके से बना के आ जाओ ना तो भी आपको एग्जामिनर नंबर देगा। देखो 1 सेमी, 2 सेमी, 3 सेमी, 4 सेमी और ये 5 सेमी, तो भी एग्जामिनर नंबर देता है, क्या, तो भी एग्जामिनर क्या देता है, नंबर देता है। यहाँ थोड़ा सा अधिक है, यहाँ तक ही है ये, ठीक है। उसके पश्चात इसको यहाँ से मिला लीजिए, वापस पुनः सही आ जाएगा अपने आप में, तो बाकायदा सब कुछ सही है। उसको यहाँ से यहाँ मिला लीजिए। हमारा ये पूर्ण रूप से तैयार हो गया, हमारा ये पूर्ण रूप से प्रिज्म तैयार है। अब क्या करना है, इसमें लाइनें मिलानी है। क्या करना है, लाइनें मिलानी है। देखो यहाँ ये वाली लाइन एक जैसी है भाई, इसकी लाइन एक जैसी है, ठीक है। आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं देखो यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाएगी, ताकि आपके समझ में आ जाएगा कि किस हिसाब से क्या बनाना है। ढंग से देखिए यहाँ पर। अब
मैं यहाँ मिलाता हूँ तो मेरे पास स्केल तो छोटी रह जाती है, लेकिन आप सेट स्क्वायर से मिलाओगे, देखो यहाँ ढंग से देखिए, यहाँ से मिलाओगे ना आप, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक मिला के आएगा, इसके दीवारें की तो यहाँ तक आ जाएगी पूर्ण रूप से, लेकिन ये वाला भाग तो हमें दिखाई दे देगा, लेकिन ऊपर वाला भाग थोड़ी दिखाई देगा। देखो सामने से देखने पर यहाँ से यहाँ तक का तो भाग दिखाई दे देगा पूर्ण रूप से, ठीक है, लेकिन ये वाला भाग दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर तो हम इसी प्रकार मिला देंगे, लेकिन ये वाला भाग इसके पीछे आएगा ना, तो पीछे कैसे मिलाएंगे पता होता आपको, डॉट डॉट लाइन से मिलाएंगे, यानी हिडन लाइन से दर्शाएंगे। कहाँ से दर्शाएंगे? हिडन लाइन से दर्शाएंगे। कौन सी लाइन से दर्शाएंगे? हिडन लाइन से। देखो ये वाली लाइन कौन सी दर्शा दी? हिडन लाइन। क्यों? क्योंकि पीछे आ रही है उसके। कहाँ आ रही है? पीछे। अरे ये दोनों ये वाली सेम रेखाएं आ रही है, क्योंकि ये षटभुज है, एक दूसरे से स्पर्श आ रहे हैं, तो एक रेखा तो इसके ऊपर ही आएगी, तो इस रेखा के ऊपर आएगी ना, तो ये रेखा दिख नहीं पाएगी। लेकिन आप दोनों में से अगर एक को भी हिडन लाइन बना दोगे ना, तो एक एग्जामिनर समझ जाता है कि इसने एक लाइन को हिडन लाइन बना रखा है। तो इसलिए ध्यान रखना है षटभुज में, ठीक है, इसलिए षटभुज में इस भुजा का ध्यान रखना है, वरना ये तो उसके ऊपर दब जाएगी, आज दिखाई नहीं देगी। इसीलिए मैंने क्या कर दिया, इसको, इसके एक लाइन को मैंने क्या कर दिया, हिडन लाइन दिखा दिया। इसमें क्या कर दिया? हिडन लाइन दिखा दिया है इसमें। उसके पश्चात इन सब प्रत्येक भुजा को क्या कर लीजिए, मिला लीजिए। ये तो आसानी से दिखाई देगी ना, तो इसमें तो कोई रुकावट नहीं होगी। लो, इसमें तो क्या नहीं होगी, कोई भी रुकावट नहीं होगी। इसीलिए इसको तो क्या कर लीजिए आप, ऐसे कैसे स्केल की सहायता से मिला लीजिए। लो मैंने ये मिला दिया है। मिलाने के पश्चात अब आप देख रहे होंगे पूर्ण रूप से प्रिज्म तैयार है हेक्सागोनल। इसको मैंने हिडन लाइन से दिखा दिया दोनों को। ये रेखा इसके ऊपर आती तो दोनों ही समान समान बन जाती, इसलिए मैंने क्या किया, एक को हिडन लाइन दर्शा दिया और एक को साधारण भाषा में दर्शा दिया। उसके अलावा ये पूरी दीवारें तो सही दिखाई देगी आपको, लेकिन ये दीवार आपको कैसे दिखाई देगी, पीछे है ना, ये तो पीछे है तो क्या होगी, दिखाई नहीं देगी ना, तो इसको बीच बीच में से कट करना है, बीच बीच में से कट करना है, यानी हिडन लाइन बनाना है। इसको क्या बनाना है? हिडन लाइन। क्यों? क्योंकि ये पीछे है दीवार के, ये इसके पीछे है, इसलिए क्या होगी, दिखाई नहीं देगी। क्या नहीं देगी? दिखाई नहीं देगी। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे कि कौन कौन सी लाइन हिडन लाइन बनेगी और कौन सी लाइन हिडन लाइन नहीं बनेगी। एक तो ये वाली लाइन हिडन लाइन बनेगी और एक ये वाली लाइन हिडन लाइन बनेगी। इतना काम करने के पश्चात अब आपका पूर्ण रूप से हेक्सागोनल प्रिज्म तैयार है। कौन सा प्रिज्म तैयार है? हेक्सागोनल प्रिज्म तैयार है। अब आपको क्या करना है, इसका नामांकन करना है। तो एक तो इसकी भुजा की ऊंचाई लिख लो, यहाँ से कुछ दूरी छोड़ के और यहाँ से भी कुछ दूरी छोड़ के, कोई सी भी एक भुजा की माप लिखनी है आपको। तो क्या, कोई सी भी एक भुजा की माप लिखनी है। तो यहाँ पर इसके सीधे मिलाओ, यहाँ क्या रखना है, एरोहेड खींचो 3:1 में, और यहाँ पर कितनी थी, 10। तो आप 10 इस तरह लिखिए, 10 फिर सेमी, 10 सेमी लिख दिया ना आपने। उसके पश्चात यहाँ नीचे भी इससे कुछ 10 mm नीचे छोड़ के यहाँ से यहाँ, ठीक है, और यहाँ से भी इस तार ऐसे कैसे विस्तार रेखा के द्वारा मिला के एरोहेड बना के, ऐसे कैसे बारीकी से एरोहेड बना के, और कितनी थी ये, 5। तो लिखना 5 सेमी। और आप इन भुजाओं का नाम दे सकते हो, जैसे यहाँ पर ए नाम दे दिया मैंने, बी नाम दे दिया, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, यहाँ एफ है। उसके पश्चात यहाँ पर एफ के बाद जी, एच, आई, जे, के, एल, ये नाम दे सकते हो आप।
इतना काम करोगे और यहाँ नीचे जगह बच जाएगी ना बगल में, क्या लिखना है आपको, 5 mm की ऊंचाई लेके, ये वाली मीनिंग हेक्सागोनल प्रिज्म। क्या लिखना है, हेक्सागोनल प्रिज्म। यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में सभी अक्षर समान होने चाहिए, हेक्सागोनल। और फिर प्रिज्म लिखोगे ना उस समय 2 अक्षरों के बीच में 5 mm का गैप छोड़ना। यहाँ तक जैसे मान लो हेक्सागोनल यहाँ से यहाँ तक लिखा आ गया, उसके पश्चात नया शब्द लिखोगे ना तो फिर 5 mm का गैप रखना चाहिए इन 2 अक्षरों के बीच में, और इसके बाद प्रिज्म की मीनिंग लिख दोगे। इतना काम करने के पश्चात आपको एग्जामिनर पूर्ण रूप ढंग से नंबर देगा। तो दोस्तों मैंने आपको पूर्ण रूप से कोशिश की है समझाने की। अगर एक बार में समझ नहीं आई तो वीडियो को बार बार ज़रूर देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि मेरा ये वीडियो आपको किस प्रकार लगा, मेरी भाषा, मेरा लैंग्वेज। और मुझे बताइए आपको अगला कौन सा वीडियो चाहिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में। निवेदन हाथ जोड़ के यही करूँगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को डेफिनेट लाइक करना और अपने दोस्तों के पास, यार दोस्तों के पास व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी पर शेयर करना। और हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भारतवासियों को जय हिंद, राम राम साहब, वंदे मातरम।